हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का SK नीट IIT JEE के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में IUPAC नेमिंग का रूल देखे थे और आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पिछले बार लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या। तो हमको IUPAC नेमिंग में सबसे पहले करना क्या था, देखिएगा। IUPAC नेमिंग में आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करना था। लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ENE, YNE या फंक्शनल ग्रुप। आखिर ये फंक्शनल ग्रुप को कल हम शॉर्ट में बता दिए थे, यही चीज को आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद क्या रखा था, नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट। उसके बाद अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, यही है मेन IUPAC का नेमिंग का रूल। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, टोटल फंक्शन ग्रुप और उसका जो क्या क्या प्रियोरिटी होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, आज जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम लोग सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ेंगे, हैलाइड ग्रुप। पहला ग्रुप क्या है, हैलाइड ग्रुप, जिसको कि आप लोग X के थ्रू डिनोट करते हैं। आखिर ये ग्रुप है क्या, हम इसके बारे में एक एक करके हम लोग टोटल फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप आखिर है क्या। हैलाइड ग्रुप को जो है ना X से डिनोट करते हैं, और ये X जो आता है हम लोग का हैलोजन फैमिली से आता है। कहाँ से आता है, ये देखिएगा, हैलोजन फैमिली। इसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं हमें, या जो भी पढ़ रहे हैं अभी, जो भी क्लास 10th में वो भी पढ़ें। हैलोजन फैमिली, इसी को हम लोग X के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में क्या किया जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मेन यही चार आता है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यही चारों को हम लोग X के द्वारा दिखाते हैं, और यही हैलोजन से हैलाइड बना है। ठीक है, हैलाइड ग्रुप क्या है होगा, ठीक है, इसका भी नेमिंग हम लोग देखेंगे। हैलोजन ग्रुप से आया है हैलाइड ग्रुप। ठीक है, हैलोजन फैमिली, यानी कि X के जगह पे आप FCl Br I भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेमिंग देखिए, F है तो आप इसको क्या बोलिएगा, इसका नाम क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो आप इसको लिखना क्या है, फ्लोराइड, फ्लोरो या फ्लोराइड। हैलाइड ग्रुप में हैलाइड, आइड, देखिए सारा चीज आपको मिल जाएगा। हेलो से, हेलोजन से हेलो, हेल के जगह पे फोल या जो भी हो, राइड। इसको या तो डायरेक्ट हम लोग फ्लोरो भी बोल सकते हैं, फ्लोराइड को। Cl को क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो या क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है।
Br को ब्रोमीन, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो या ब्रोमाइड। आई को आयोडीन, इसको क्या बोलेंगे, आइडो या आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, ये इसका मेन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या नोट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। यही है मेन हाइलाइट ग्रुप का इसमें। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक नोट कर लिया हूँ। ठीक है, तो नोट कीजिए पहले फटाक से, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या करना, अब नोट कर लीजिए इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, यूज हमको देखना है, पहले हाईलाइट कंपनी क्या होता है तो देख लिया, हाईलाइट ग्रुप का यूज देख लेते हैं। क्या नेमिंग क्या होगा, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, तो थोड़ा हम कुछ देखते हैं। तो नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, IUPAC में नेमिंग करना है। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनना। इसमें एक सिंपल सा चेन है क्या, तो ये पूरा एक लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब हमको इसमें काउंटिंग करना फंक्शन, इसके ये हो गया। उसके बाद नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, हमको पहले फंक्शनल ग्रुप क्या किया उसको निकाल लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसका नियरेस्ट पोजीशन हमको देखना है। कौन सा पोजीशन, तो नियरेस्ट। देखिए काउंटिंग करता है 1 2 3 4 और 5। ठीक, अगर ऐसे कर रहे थे थर्ड पे, राइट टू लेफ्ट करते हैं, देखिए क्या आता है 1 2 3 4 5। किसी भी तरीका कीजिए, इसका पोजीशन जो है 3 है। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 क्लोरो 5 कार्बन, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड ANE, ये हो गया इसका नाम, 3 क्लोरो पेंटेन है। ठीक है, इसको देखिए क्या होगा, ये इस कार्बन पे है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। लॉन्गर चेन तो यही होगा, ये कार्बन के इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यानी कि नजदीक हम इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, अगर इधर से कीजिएगा थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसका क्या होगा, 2 क्लोरो 4 कार्बन ब्यूट
ब्यूट एन ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप देखे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन है और दोनों सेम ही हाइड्रोजन है और दोनों एक ही कार्बन पेयर है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं, यानी कि इसका नियरेस्ट कार्बन क्या होगा, इधर देखिए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसका फिक्स पोजीशन 3 होगा। ठीक है, 3 एक मिनट, 3 ब्रोमो लिख सकते हैं, एक ब्रोमो के लिए। ठीक है, 3 ब्रोमो, फिर से लिख सकते हैं 3 ब्रोमो, पांच कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड एन, ये होगा 3 ब्रोमो पेंटेन। तो देखिए हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, और इसका शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं IUPAC नेमिंग के तहत। क्या होगा इसका, तो ये लिख सकते हैं, दोनों देखिए सेम है, नंबर भी है, तो देखिए 3 नंबरिंग दोनों का कर दिया, ब्रोमो दोनों देखिए, दोनों सेम ग्रुप है। तो हम क्या बताए थे इससे पहले स्टार्टिंग लेक्चर में कि जहाँ 2 कोई भी चीज हो वहाँ डाई, ट्रिपल के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो यहाँ 2 है, तो इसके लिए क्या हो, डाई ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन ये हो गया इसका नेमिंग, इसको छोड़ दीजिए, और फिर ये हो गया पेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कुछ, क्या देखिएगा, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये बनेगा, बहुत ही छोटा है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं बनेगा।
ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, इसका नेमिंग करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको पहले पता रहना चाहिए। तो देखिए कितना 1 2 3 4। अब बोलिएगा बहुत तो ये सेंट पे 5, लेकिन ये सेंट पे कार्बन नहीं है। कार्बन रहता तो क्लोरीन नहीं दिखाता, ठीक है। यानी कि ये सेंट पे क्लोरीन है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, क्लोरीन 1 है, वो किसी एक किनारे में है, ठीक है। किसी एक लास्ट कार्बन पे है, यानी कि जिस कार्बन पे अगर लास्ट में होगा तो हमको पता है इधर से करेंगे तो लास्ट में जाएगा, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। तब तो इसके लिए 1 को दर्शाते भी नहीं हम लोग। इसके लिए क्या होगा, क्लोरो, या तो 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये है इसका आयोडेशन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका देखिए, इसका क्या होगा, इसका पहले स्ट्रक्चर देखिए दीजिए। स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा, पहले 3 कार्बन है, 1 2 3, ये हो गया CH3 1 में, CH3 CH2 Cl, ये हो गया CH3 CH2 Cl, मेरी यही है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लास्ट पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन इसमें दिख भी रहा है 1 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, नियरेस्ट तो यही हो। तो इसका क्या होगा, 1 को लिखिए या छोड़ दीजिए, 1 अंडर स्टूर रहता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, ठीक है, या इथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग जहाँ भी आपको पहले यूज कीजिएगा क्लोरो ब्रोमो इस तरह करना, अगर यही क्लोरीन को अंत में यूज करना हो तब आप लोग क्लोराइड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह का यूज, ये है IUPAC नेमिंग, कॉमन है, इसका क्या होगा, ये है IUPAC नेमिंग, IUPAC कॉमन में हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन में देखिए अगर ये क्लोरीन हटा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन हटाने के बाद CH3 CH2 इथाइल, जिस तरह आपको कल बताए थे। तो पहले लिख दीजिए इथाइल, अंत में क्लोरीन लगा हुआ तो क्लोराइड, दोनों ही सही है, लेकिन ये कॉमन है वहाँ और ये इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, CH2 CH2 H5 C2H5, सॉरी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप मेरा एक यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन, तो हमको इसका नियरेस्ट लेना है, लॉन्गर चेन तो हमको पता चल रहा है अभी, ठीक है। इसका हमको क्या लेना है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो नियरेस्ट आ जाएगा। तो इसका क्या होगा आखिर, ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे क्लोरीन है, 3 पे ब्रोमीन है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, नंबरिंग कर लिए। अब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, तो क्या होगा, पहले ब्रोमीन होगा तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 3 4 5 पेंट एन, ये हो गया इसका IUPAC में, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इसका देखिए, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आराम से। इसको पहले देखिए, CH3 C3H7 Cl, यानी कि ये देखिए आपका ये टोटल
प्रोपाइल है, ठीक है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। 3 कार्बन है, प्रोपाइल क्लोराइड बोलिए या क्लोरो प्रोपेन बोलिए, ठीक है। ये भी आपका इजी है, ठीक है। 3 कार्बन के 1 पे क्लोरो, तो क्या होगा क्लोरो, ये 3 है तो C3H7। H8 अगर रहता तो हम लोग प्रोपेन लिखते हैं, तो एक में कम है, यानी कि एक के जगह पे यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो क्या होगा क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये देखिए, ये एक बार देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ये लगभग दोनों सेम ही, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन है, हमको नियर रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ काउंटिंग करें तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 4 पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे, 3 पे और 5 पे। अगर हम लोग देखिए इधर से काउंटिंग करते हैं क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 पे वाई एन ई, 1 पे वाई एन ई। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो 1 पे वाई एन ई, 3 पे, अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। 1 पे वाई एन ई, 3 पे ई एन ई, और 5 पे क्लोरो, ठीक है। ये हो गया एक। अगर हम इधर से राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आएगा, 1 पे क्लोरो, 2 पे ई एन ई, और 4 पे वाई एन ई। 1 पे देखिए, 1 पे दोनों में आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 2, तो हमको लेना हो किसको, अगर नंबरिंग के हिसाब से देखिएगा तो ये, ठीक है। लेकिन नंबरिंग जो देखना है आपको, कैसे देखना है, आपको कल क्या बोल रहे थे, पहले ई एन ई या वाई एन ई का सबसे नियरेस्ट रखिए अभी, ठीक है, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यानी कि क्लोरीन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों के इसमें, ठीक है। तो आप लोग पहले वाई एन ई और ई एन ई को प्रियोरिटी दीजिए ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसको आप लोग नंबरिंग में देखिए, आपको जो पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये लग रहा होगा सही, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले ई एन ई, वाई एन ई, यहाँ पे मैं सबसे पहले वाई एन ई पे ध्यान देना हमको, उसके बाद ई एन ई पे देना, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे देना। फंक्शनल ग्रुप में भी अलग अलग कैटेगरी होगा, उसमें भी किस पे पहले देना वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, ये वाला हमारा सही है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, 1 पे वाई एन, 3 पे ई एन, 5 पे क्लोरो, तो क्या लिखेंगे हम, 5 क्लोरो, 5 कार्बन, पेंट, पेंट, 3 इन, 1 वाइन। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। क्योंकि देखिए अगर हम लोग अल्फाबेटिकल भी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद ही वाई आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अंत में देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग भी इसको।
इसका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो इसका क्या होगा, 8 के लिए तो ऑक्ट लिखेंगे हम लोग, ऑक्टा, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर हाइड्रोजन फैमिली क्या क्या है, एक ये है, एक ये है और ये है, ठीक है। नंबरिंग देखिए हम लोग किधर से करेंगे, हम लोग को लग रहा है इधर से नजदीक पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 2 3 4 के बाद ही कुछ आएगा, यहाँ देखिए 2 नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें देखिए इधर से देखिए सेकंड पे आ रहा है डबल 1, ठीक है, और 4 से, तो इसका क्या होगा, पहले हम लोग को लिखना है क्या, आइडो और हैलाइड ग्रुप। क्या होगा हैलाइड ग्रुप में, 2 पे क्लोरीन है, 5 पे क्लोरीन है, क्या होगा 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो और 2 4 ठीक है। डबल बॉन्ड यानी 2 जगह डा, क्या ये आपको लगता है, अगर ये भी होगा ठीक है, लेकिन हम इसको और मॉडिफाइड करेंगे, क्या होगा देखिए सेम ग्रुप 2 जगह क्लोरो क्लोरो, ठीक है, इसको कॉमन कर लेंगे और अल्फाबेटिकल भी करेंगे, सबसे पहले ब्रोमो आएगा उसके बाद ही क्लोरो आएगा, क्या होगा इसका, अगर देखिएगा तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 पे भी क्लोरो है 5 पे भी क्लोरो, क्या लिखेंगे 2 5 डाइक्लोरो डाइक्लोरो ऑक्ट 2 4 डाई, ये है इसका नेम, ठीक है। यानी कि इसको छोड़ दीजिए, आपको जो राइट नेमिंग ये 4 ब्रोमो 2 5 डाइक्लोरो ऑक्ट 2 4 डाई, ठीक है। तो अभी लोग इसको भी नोट कर लिया होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल इसका अगला ग्रुप के साथ, ठीक है। तो आज इसका जो है ना कुछ क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।